मुंबई के पानी पर महाबवाल अरुण सावंत का बड़ा धमाका। क्या अब मुंबईकरों को सांड पानी पीना पड़ेगा? मुंबई के पानी पर सियासी भूचाल, महाराष्ट्र की राजनीति में नया तूफान। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बयानबाजी का तापमान चरम पर पहुंच गया है। एकनाथ शिंदे के बड़े राजनीतिक विस्फोट के बाद अब शिवसेना के महाराष्ट्र राज्य प्रवक्ता अरुण सावंत ने ऐसा बयान दिया है जिसने मुंबई की जल व्यवस्था को लेकर नई बहस छेड़ दी है। मुंबई महानगर पालिका की प्रस्तावित पुनर्चक्रित रिसाइकल्ड जल परियोजना को लेकर अरुण सावंत ने तीखा हमला बोला है और सवाल उठाया है कि क्या जल संकट के समाधान के नाम पर भविष्य में मुंबई की जनता को ट्रीट किया गया सीवेज जल उपलब्ध कराया जाएगा। अरुण सावंत का तीखा हमला यह कैसी प्रगति है और यह कैसा विकास है? क्या मुंबई की जनता को अब सांड पानी पीना पड़ेगा? सरकार और प्रशासन को जनता के स्वास्थ्य के साथ कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक का दावा अपनी जगह है, लेकिन जनता का विश्वास और स्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। अब उठ रहे हैं कई बड़े सवाल। क्या मुंबई का जल संकट खतरनाक स्तर तक पहुंच चुका है? क्या भविष्य में रिसाइकल्ड पानी को पेयजल प्रणाली से जोड़ा जाएगा? क्या सरकार पहले वैज्ञानिक जानकारी और पारदर्शिता सामने रखेगी? क्या यह मुद्दा अब महाराष्ट्र का नया राजनीतिक रणक्षेत्र बनने जा रहा है? मुंबई जैसे महानगर में बढ़ती आबादी, सीमित जल स्रोत और भविष्य की पानी की जरूरतें प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती हैं। दुनिया के कई शहरों में उन्नत तकनीक के माध्यम से पुनर्चक्रित पानी का उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, लेकिन जब बात पेयजल की आती है तो पारदर्शिता, वैज्ञानिक परीक्षण, स्वास्थ्य सुरक्षा और जन विश्वास सबसे महत्वपूर्ण बन जाते हैं। अब यह मुद्दा सिर्फ पानी का नहीं, बल्कि जनता के भरोसे, विज्ञान और राजनीति के टकराव का बनता जा रहा है। मुंबई महानगर मुंबई किंवा आजूबाजूच्या परिसरामधील जी काही पाणी कमतरता सध्या अतिशय तीव्रपणे जाणवते आहे, ही जर पाणी टंचाई कमी करायची असती तर अनेक उपाय किंवा अनेक गोष्टी आहेत। माझ्या माहितीनुसार 1.5 वर्षापूर्वी आदरणीय उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेबांनी जे डिसॅलिनेशन जो काही प्रोजेक्ट असतो त्याच्यावरती अनेक गोष्टी आणि अनेक उपाय सुचवायला सांगितले होते। त्या प्रक्रियेनुसार समुद्राचे जे काही खारे पाणी असते किंवा जे काही समुद्राच्या क्षारयुक्त पाणी असतं ते बाहेर काढून त्याच्यावरती वेगवेगळ्या प्रकारच्या प्रक्रिया केल्या जातात। समुद्र हा अथांग आहे। मुंबईमध्ये सध्या जी काही समस्या भेडसावत आहे याच्यावरती विविध प्रकारचे आपल्याला उपाययोजना केल्या गेल्या पाहिजेत। जलस्रोत जे असतात ते एकाच जलस्रोतावर अवलंबून राहिल्यामुळे आपल्याला ही समस्या येते। पावसावरती आपण अवलंबून राहतो, परंतु पाऊस हा कधी पडतो, कधी अवेळी पडतो तर कधी कमी पडतो, त्यामुळे ही समस्या शक्यतो उद्भवते। धरणांमधलं पाणी संपून जातं। तर याकरता सध्या मनोरीमध्ये जो काही प्रोजेक्ट सुरू केलेला आहे तो प्रोजेक्ट काही महिन्यांतच मार्गी सुद्धा लागेल आणि 200 MLD पाणी तिथून आपल्या मुंबईकरांना मिळणार आहे। आता या प्रोजेक्टवरती जर मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जास्त लक्ष दिला, त्याच्याकरता पैशांची तरतूद सुद्धा मुंबई महानगरपालिकेने केलेली, इतर कोणत्याही प्रकारच्या मग गोष्टींची आपल्याला गरज भासणार नाही। जसं आज काही वर्तमानपत्रांमध्ये सांगण्यात आलं होतं की सांडपाणी याच्याकरता वापरलं जाईल, म्हणजे अजून ते नक्की झालेलं नाही, परंतु विचार कोणाच्या तरी डोक्यात तसा आला होता। तशी गरज मुळीच भासणार नाही। ज्या वेळेस हे जे काही प्रोजेक्ट मनोरी इथले पूर्ण होतील, साधारण 1 वर्षाच्या कालावधीनंतर मला तरी असं वाटतंय की जे प्रयत्न सध्या महायुती मार्फत केले जात आहेत या समस्येवरती, तर 1 वर्षानंतर मुंबईकरांचा हा पाण्याचा प्रश्न पूर्णपणे संपलेला असेल।